अगर जिंदा हूं तो मुझे जिंदा रखा गया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और कोई भी इंसान अपनी खुशी से बाहर माने नहीं जाता सर, मजबूरी होती है। हमें भी बहुत बुरा लगता है जब हमारी उम्र के बच्चे गांव में पार्टियां कर। डर का है? तो किस बात का डर है तुम? मेरी माँ ने ये भी सिखाया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे खुदा तेरी। क्या हुआ तेरे सपने का? हवा में उड़ गया ना? अरे सपना साकार तो कर। सोचा नहीं था कि तू भी बाकियों की तरह निकम्मा। खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि जहाँ तुम हो वहाँ सभी तुम्हें प्यार करें। जहाँ से तुम चले जाओ तुम्हारे जाने के बाद वहाँ सभी तुम्हें याद करें। और जहाँ तुम जाने वाले हो वहाँ पहले से ही लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं, है ना? लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। इस वक्त आप लोग जहां पर भी बैठे हो अपने आसपास नजरें घुमाओ और देखो कोई लोहे की चीज दिख रही है आपको? अगर दिख रही है तो उसे उठाओ और आसमान में उड़ा दो। क्या सोचने लग गए कि कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है ये आदमी? ठीक सोच रहे हो आप, क्योंकि ये बात मैंने नहीं, आज से 117 साल पहले दो भाइयों ने बोली थी और लोगों ने उन्हें पागल ही बोला था। वो कहते थे हम कुर्सी उड़ा देंगे, टेबल उड़ा देंगे, लोहे को उड़ा देंगे, हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे कि इंसान को भी आसमान में उड़ा देंगे। लोगों ने कहा इनकी बुद्धि खराब हो गई है, कैसी पागलों जैसी बातें करते हैं ये आदमी। लोग उन्हें पागल बोलते रहे और वो दिन रात पागलों की तरह एक्सपेरिमेंट करते रहे। कई साल लग गए, लेकिन अपने इसी पागलपन की वजह से इन्होंने इतिहास बना दिया। जिस लोहे को उठा ना सके 1000 आदमी, उसे आसमान में उड़ा दिया। कितने सपने देखते हो आप? कितना ऊपर उड़ना चाहते हो? कितना बड़ा बनना चाहते हो? यार मैं इतना बड़ा बनना चाहता हूं, इतना बड़ा बनना चाहता हूं। अबे रुक, इतना बड़ा बनने के लिए तुझे पागल बनना पड़ेगा। बता तू बन सकता है? इतना बड़ा बनने के लिए तुझे अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा कि मैं 4 बार फेल होऊंगा तब भी नहीं रुकूंगा। बोल तू कर सकता है ऐसा? अगर कर सकता है तो तू भी एडिसन जितना बड़ा बन सकता है। एडिसन एक ऐसा महान इंसान जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके द्वारा किए गए 1093 आविष्कारों में वो आज भी जिंदा है। ये वही पागल इंसान है जो कहता था कि कांच से लाइट जला दूंगा, रात में भी दिन जैसा माहौल कर दूंगा। उस पर भी लोग चिल्ला रहे थे कि तू पागल हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तू ऐसा कर ही नहीं पाएगा। लेकिन वो इंसान भी जिद्दी इंसान था। उसके पागलपन ने उसे ना रुकने दिया ना थकने दिया। हर बार फेल होने के बाद सिर्फ एक ही बात बोलता था कि साला एक बार और ट्राई करूंगा। वो 1000 बार फेल हुआ, लेकिन उसी पागल इंसान ने बल्ब का आविष्कार किया और इस दुनिया को रोशन करके चला गया। बनना चाहते हो इनकी तरह? बनना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। कुछ करना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बड़ा बनना तो चाहता हूं, लेकिन मेरा आईक्यू कम है। अबे रुक, कितना कम है तेरा आईक्यू? किताब में लिखा हुआ तो समझ में आता है ना तुझे? तेरा दिमाग जिम क्विक के जितना कमजोर तो नहीं है, जिसके लिए किताबें पढ़ पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि सिर में चोट लगने की वजह से इसके दिमाग ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। इस बंदे ने अपनी जिंदगी के 3 साल सिर्फ ये समझने में गुजार दिए कि सेंटेंसेस को पढ़ा कैसे जाता है। ये सेंटेंस पढ़ना सीखा ही था कि एक बार फिर सीढ़ियों से गिरने की वजह से इनके सिर में चोट लगी और इनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। लेकिन अंदर तो जिद थी ना खुद को साबित करने की। इन्होंने अपने दिमाग को समझने के लिए इतनी किताबें पढ़ डाली कि आज वो बंदा माइंड एक्सपर्ट एंड दुनिया के सबसे बड़े लाइफ कोचेज में से एक है। जिस बंदे के दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया था, आज वो बंदा लोगों को यह सिखाता है कि दिमाग को काम में कैसे लेना चाहिए। यहां तक कि कई लीडिंग कंपनीज के मालिक इलोन मस्क को भी इस बंदे ने ट्रेन किया है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिसकी सहायता से किसी भी इंसान को गायब करके कुछ ही सेकंडों में अमेरिका पहुंचा दूंगा, तो बताओ कैसा लगेगा आपको? आप मुझे पागल बोलोगे या नहीं? क्या बीतेगी मुझ पर जब चारों तरफ से लोग मुझे पागल बोल रहे होंगे कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है। कुछ ऐसा ही ग्राहम बेल के साथ हुआ था। वो बोलते थे कि ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिससे आप भगवान की तरह हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी भी इंसान से बात कर पाओगे। लोगों ने कहा ये पागल हो गया है, इसकी बुद्धि फिर गई है। लोग चिल्लाते रहे उस पर, लेकिन वो नहीं रुका। एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करता चला गया और वो यंत्र बनाकर दिखा दिया जो पूरी दुनिया को असंभव लगता था, जिसे आप टेलीफोन के नाम से जानते हो। क्या अलग था इन लोगों में यार? ये कोई भगवान थे या इनके रावण की तरह 10 सिर थे? इनके शरीर में भी 206 हड्डियां थी। वही लाल रंग का
खून था। फर्क सिर्फ इतना है कि ये इंसान जिद्दी इंसान थे। इनके अंदर एक ऐसा पागलपन था कि साला 1000 बार फेल होना मंजूर है लेकिन हारना नहीं। तुम्हारे पास 1000 बहाने होते हैं लेकिन उनके पास सिर्फ एक सपना था और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी। लेकिन तुम सिर्फ सपने देखते हो, उन्हें पूरा करने के नाम पर तुम्हारी हवा टाइट हो जाती है। क्या अलग था यार इन लोगों में, वो भी तुम्हारी तरह ही इंसान थे। फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम क्यों ऐसा सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे? क्यों अपने आप को कमजोर फील करते हो? क्यों तुम एक ठोकर लगने के बाद हार मान लेते हो? याद रखना, हारने वाला कभी असफल नहीं होता लेकिन जो हार मान लेता है वो कभी सफल नहीं होता। इसलिए अपना एक लक्ष्य डिसाइड करो और उसके पीछे तब तक दौड़ते रहो जब तक वो आपको मिल नहीं जाता। लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे लेकिन रुकना नहीं है। जीत फिक्स। ऐसे कौन से दो शब्द हैं जो एक हारते हुए इंसान की जीत फिक्स कर देते हैं? रुकना मत, रुकना मत। रात हो जाए तो रुकना मत क्योंकि धरती चल रही है। जोश बुझे तो बुझना मत क्योंकि सूरज जल रहा है। अगर वो रुक गया तो सब खत्म हो गया। थक गया है तो थोड़ा आराम कर ले लेकिन रुकना मत। आंखें दुख गई है तो पानी से धो ले लेकिन रुकना मत। नींद आने लगी है तो उठ के थोड़ा चल ले लेकिन रुकना मत। भूख लगी है तो थोड़ा खा ले लेकिन रुकना मत। रुकना मत। तेरा टाइम अभी आया नहीं है, तुझे अभी सब कुछ मिला नहीं है, तू रुकना मत। तेरे मोहल्ले के सब लोग अभी सोए नहीं है, तू रुकना मत। तेरे पास टाइम कम है, तू रुकना मत। देख कितना टाइम बीत गया देखते देखते। पता चला आगे भी पता नहीं चलेगा लेकिन तू रुकना मत। शरीर से जान भी निकलने वाली हो तो भी रुकना मत। कोई रुकने के लिए बोले तो बिल्कुल मत रुकना। जो रुक गया मानो तभी मर गया। ये जिंदगी का गेम है और तू इसकी बैटरी, और बैटरी चार्ज होती है जलन से, दर्द से। तो दर्द को होने दे, आंखों को रोने दे लेकिन रुकना मत। तुझे चलते रहना है, हर दिन मंजिल के बीच आ रहे पहाड़ को खोदते रहना है, तू रुकना मत। नींद से उठते ही अपने काम पर लग जाना। तेरी दिन की पहली और आखिरी थॉट यही होनी चाहिए कि अब क्या करूं ऐसा कि मंजिल के और करीब पहुंच जाऊं। मंजिल के बीच आ रहे पहाड़ को कैसे तोड़ूं? पर तू सोचते सोचते भी रुकना मत। सोचते रहना, चलते रहना, सोचते रहना, मेहनत करते रहना लेकिन रुकना मत। रात को 12 बजे उठने का मन करे तो उठ जाना। बारिश में नहाने का मन करे तो नहा लेना लेकिन रुकना मत। चलना तेरा काम है, ना कोई आराम है। गेम का मीटर चालू है, थोड़ा सा रुका तो गेम खत्म, थोड़ा सा चूका तो गेम खत्म, थोड़ा सा खो गया तो गेम खत्म। चलते रहना तू, रुकना मत। हो गया अगर मन उदास, छोड़ के चला गया है कोई खास, तो उसको जाने देना, रुकना मत। हो दोपहरी या कोई सर्द रात, चाहे कोई ना हो तेरे साथ, पर तू रुकना मत। कितने ही मुकाम आएंगे जिन पर तेरा मन तुझे बैठने को कहेगा, थक कर सो जाने को कहेगा, लेकिन तू रुकना मत। कोई 2 कदम का सफर नहीं है तेरा मीलों का रास्ता है, इसलिए तू रुकना मत। कोई गुलाब नहीं देगा तुम्हें रास्ते में, कांटे जहां तहां बिछे होंगे, इधर उधर भी होंगे, तेरे पैरों तले भी होंगे, लेकिन तू रुकना मत। तेरी पूरी थकान उतर जाएगी मंजिल पे जाने के बाद, सुकून भरे होंगे तेरे तब जज्बात, इसलिए तू रुकना मत, रुकना मत। थक गया है तो थोड़ा आराम कर ले लेकिन रुकना मत। इस वीडियो को लाइक और शेयर करने का मन करे तो रुकना मत। जीत फिक्स चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो रुकना मत। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वक्त आप लोग जहां पर भी बैठे हो अपने आसपास नजरें घुमाओ और देखो कोई लोहे की चीज दिख रही है आपको? अगर दिख रही है तो उसे उठाओ और आसमान में उड़ा दो। क्या सोचने लग गए कि कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है ये आदमी? ठीक सोच रहे हो आप, क्योंकि ये बात मैंने नहीं, आज से 117 साल पहले 2 भाइयों ने बोली थी और लोगों ने उन्हें पागल ही बोला था। वो कहते थे हम कुर्सी उड़ा देंगे, टेबल उड़ा देंगे, लोहे को उड़ा देंगे, हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे कि इंसान को भी आसमान में उड़ा देंगे। लोगों ने कहा इनकी बुद्धि खराब हो
गई है। कैसी पागलों जैसी बातें करते हैं ये आदमी। लोग उन्हें पागल बोलते रहे और वो दिन रात पागलों की तरह एक्सपेरिमेंट करते रहे। कई साल लग गए, लेकिन अपने इसी पागलपन की वजह से इन्होंने इतिहास बना दिया। जिस लोहे को उठा ना सके 1000 आदमी, उसे आसमान में उड़ा दिया। कितने सपने देखते हो आप, कितना ऊपर उड़ना चाहते हो, कितना बड़ा बनना चाहते हो। यार मैं इतना बड़ा बनना चाहता हूँ, इतना बड़ा बनना चाहता हूँ। अबे रुक, इतना बड़ा बनने के लिए तुझे पागल बनना पड़ेगा। बता तू बन सकता है? इतना बड़ा बनने के लिए तुझे अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा कि मैं 4 बार फेल होऊंगा तब भी नहीं रुकूंगा। बोल तू कर सकता है ऐसा? अगर कर सकता है तो तू भी एडिसन जितना बड़ा बन सकता है। एडिसन एक ऐसा महान इंसान जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके द्वारा किए गए 1093 आविष्कारों में वो आज भी जिंदा है। ये वही पागल इंसान है जो कहता था कि कांच से लाइट जला दूंगा, रात में भी दिन जैसा माहौल कर दूंगा। उस पर भी लोग चिल्ला रहे थे कि तू पागल हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तू ऐसा कर ही नहीं पाएगा। लेकिन वो इंसान भी जिद्दी इंसान था। उसके पागलपन ने उसे ना रुकने दिया ना थकने दिया। हर बार फेल होने के बाद सिर्फ एक ही बात बोलता था कि साला एक बार और ट्राई करूंगा। वो 1000 बार फेल हुआ, लेकिन उसी पागल इंसान ने बल्ब का आविष्कार किया और इस दुनिया को रोशन करके चला गया। बनना चाहते हो इनकी तरह? बनना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। कुछ करना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बड़ा बनना तो चाहता हूं, लेकिन मेरा IQ कम है। अबे रुक, कितना कम है तेरा IQ? किताब में लिखा हुआ तो समझ में आता है ना तुझे? तेरा दिमाग जिम क्विक के जितना कमजोर तो नहीं है, जिसके लिए किताबें पढ़ पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि सिर में चोट लगने की वजह से इसके दिमाग ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। इस बंदे ने अपनी जिंदगी के 3 साल सिर्फ ये समझने में गुजार दिए कि सेंटेंसेस को पढ़ा कैसे जाता है। ये सेंटेंस पढ़ना सीखा ही था कि एक बार फिर सीढ़ियों से गिरने की वजह से इनके सिर में चोट लगी और इनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। लेकिन अंदर तो जिद थी ना खुद को साबित करने की। इन्होंने अपने दिमाग को समझने के लिए इतनी किताबें पढ़ डाली कि आज वो बंदा माइंड एक्सपर्ट एंड दुनिया के सबसे बड़े लाइफ कोचेज में से एक है। जिस बंदे के दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया था, आज वो बंदा लोगों को यह सिखाता है कि दिमाग को काम में कैसे लेना चाहिए। यहाँ तक कि कई लीडिंग कंपनीज के मालिक इलोन मस्क को भी इस बंदे ने ट्रेन किया है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिसकी सहायता से किसी भी इंसान को गायब करके कुछ ही सेकंडों में अमेरिका पहुंचा दूंगा, तो बताओ कैसा लगेगा आपको? आप मुझे पागल बोलोगे या नहीं? जब तक तुम ये बात सुन लोगे तब तक तुम्हारी बॉडी में 50,000 सेल्स मर जाएगी। और नई सेल्स उनकी जगह ले लेगी। जब तुम सिर्फ एक कदम चलते हो उस समय 200 अलग अलग मसल्स का इस्तेमाल करते हो। तुम्हारी लाइफ के दौरान तुम 300 करोड़ बार दिल की धड़कन सुनोगे और इस दौरान ये 180 मिलियन लीटर ब्लड को पंप करेगा। तुम अपनी पलक झपका रहे हो, तुम 43 अलग अलग मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। हमारा शरीर एक अमेजिंग मशीन है जो आसानी से डैमेज टिश्यूज को रिबिल्ड करता है। तुम्हारे शरीर में वो एडाप्टिव सिस्टम है जो तुम्हारी बॉडी बनाने का 75% काम खुद कर लेती है। इसीलिए जो चीज सुबह शुरुआत में मुश्किल लगती है वो कुछ समय बाद आसान हो जाती है। लेकिन फिर भी जब जिम में पहली बार तुम्हारी एंट्री होगी, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जब आईने में तुम खुद को दूसरों के सामने देखते हो तब खुद को सबसे कमजोर पाते हो। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो तुमसे स्ट्रांग है, तुमसे फिट है, वो 20 पुलअप्स मारते हैं और तुमसे एक भी नहीं जाता। वो 50 डिप्स लगाते हैं, तुमसे एक भी नहीं जाता। जब तुम एक्सरसाइज करने जाते हो तब दर्द से मुलाकात करते हो और कुछ दिनों बाद प्रोग्रेस ना देखकर जिम छोड़ने का फैसला करते हो और भूल जाते हो। तुम्हारी बॉडी करोड़ों मसल्स को रिपेयर करने वाली, रिबिल्ड करने वाली अमेजिंग मशीन है। तुम भूल जाते हो किसी ने तुम्हारी बॉडी का मजाक उड़ाया था। तुम भूल जाते हो जिस लड़की से तुमने प्यार किया उससे तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हें धोखा दिया था और उसे जवाब देने के लिए तुम ये बॉडी बना रहे थे। भूल जाते हो। मेरे दोस्त, बॉडी बिल्डिंग ऐसा सपना है जो रातों रात पूरा नहीं होता। उसके लिए महीनों हार्ड वर्क करना पड़ता है, अपने पसंद के जंक फूड को भी छोड़ना पड़ता है, डाइट फॉलो करनी पड़ती है। अबे जब तू वर्कआउट करेगा ना, दर्द जरूर तुझसे आके लिपट जाएगा
पर छुड़ा के उसकी बाहों से खुद को तू फिर एक्सरसाइज करेगा। दर्द को खुशी होगी इस बात से, पर वो तुझे नहीं बताएगा। जब तू दर्द को हम सफर बनाएगा, वो तेरे लिए प्रोटेक्टर इंस्पिरेशन का काम करेगा, और यही दर्द तुम्हारी एक्स्ट्रा चर्बी को खत्म करेगा, तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारी ताकत बना देगा, और तुझे एक चट्टान बना देगा। चट्टान बना देगा। आज वो ही बॉडी बिल्डर है जिन्होंने अपने अंदर के इंसान को मार दिया और अपने आप को एक मशीन बना दिया, और जानवरों की तरह खुद को ट्रेन किया। तुम एक अनस्टॉपेबल मशीन हो, और ये जिम तुम्हारी बैटलफील्ड है। क्या हुआ तेरे सपने का? हवा में उड़ गया ना? अरे सपना साकार तो कर। सोचा नहीं था कि तू भी बाकियों की तरह निकम्मा। खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि जहां तुम हो वहां सभी तुम्हें प्यार करें। जहां से तुम चले जाओ, तुम्हारे जाने के बाद वहां सभी तुम्हें याद करें, और जहां तुम जाने वाले हो वहां पहले से ही लोग तुम्हारा इंतजार करते हुए, है ना? लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। जीत फिक्स। ऐसे कौन से दो शब्द हैं जो एक हारते हुए इंसान की जीत फिक्स कर देते हैं? रुकना मत, रुकना मत। रात हो जाए तो रुकना मत, क्योंकि धरती चल रही है। जोश बुझे तो बुझना मत, क्योंकि सूरज जल रहा है। अगर वो रुक गया तो सब खत्म हो गया। थक गया है तो थोड़ा आराम कर ले, लेकिन रुकना मत। आंखें दुख गई है तो पानी से धो ले, लेकिन रुकना मत। नींद आने लगी है तो उठ के थोड़ा चल ले, लेकिन रुकना मत। भूख लगी है तो थोड़ा खा ले, लेकिन रुकना मत। रुकना मत। तेरा टाइम अभी आया नहीं है, तुझे अभी सब कुछ मिला नहीं है, तू रुकना मत। तेरे मोहल्ले के सब लोग अभी सोए नहीं हैं, तू रुकना मत। तेरे पास टाइम कम है, तू रुकना मत। देख कितना टाइम बीत गया देखते देखते, पता चला? आगे भी पता नहीं चलेगा, लेकिन तू रुकना मत। शरीर से जान भी निकलने वाली हो तो भी रुकना मत। कोई रुकने के लिए बोले तो बिल्कुल मत रुकना। जो रुक गया मानो तभी मर गया। ये जिंदगी का गेम है, और तू इसकी बैटरी, और बैटरी चार्ज होती है जलन से, दर्द से। तो दर्द को होने दे, आंखों को रोने दे, लेकिन रुकना मत। तुझे चलते रहना है, हर दिन मंजिल के बीच आ रहे पहाड़ को खोदते रहना है, तू रुकना मत। नींद से उठते ही अपने काम पर लग जाना। तेरी दिन की पहली और आखिरी थॉट यही होनी चाहिए कि अब क्या करूं ऐसा कि मंजिल के और करीब पहुंच जाऊं। मंजिल के बीच आ रहे पहाड़ को कैसे तोड़ूं? पर तू सोचते सोचते भी रुकना मत। सोचते रहना, चलते रहना, सोचते रहना, मेहनत करते रहना, लेकिन रुकना मत। रात को 12 बजे उठने का मन करे तो उठ जाना। बारिश में नहाने का मन करे तो नहा लेना, लेकिन रुकना मत। चलना तेरा काम है, ना कोई आराम है। गेम का मीटर चालू है, थोड़ा सा रुका तो गेम खत्म, थोड़ा सा चूका तो गेम खत्म, थोड़ा सा खो गया तो गेम खत्म। चलते रहना तू, रुकना मत। हो गया अगर मन उदास, छोड़ के चला गया है कोई खास, तो उसको जाने देना, रुकना मत। हो दोपहरी या कोई सर्द रात, चाहे कोई ना हो तेरे साथ, पर तू रुकना मत। कितने ही मुकाम आएंगे जिन पर तेरा मन तुझे बैठने को कहेगा, थक कर सो जाने को कहेगा, लेकिन तू रुकना मत। कोई 2 कदम का सफर नहीं है तेरा मीलों का रास्ता है, इसलिए तू रुकना मत। कोई गुलाब नहीं देगा तुम्हें रास्ते में, कांटे जहां तहां बिछे होंगे, इधर उधर भी होंगे, तेरे पैरों तले भी होंगे, लेकिन तू रुकना मत। तेरी पूरी थकान उतर जाएगी मंजिल पे जाने के बाद, सुकून भरे होंगे तेरे तब जज्बात, इसलिए तू रुकना मत, रुकना मत। थक गया है तो थोड़ा आराम कर ले, लेकिन